नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 यानी नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2024 का OMR शीट कैसे भरेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट OMR शीट भरने में गलती करते हैं, जिसके कारण उसका अधिक नंबर आने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आपको वो गलती नहीं करना है। सही OMR शीट भरने के लिए पहले ही सीख लेना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ओरिजिनल OMR शीट है, जो सेम टू सेम इसी तरह का OMR शीट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर में क्या है, सेंटर नेम यानी केंद्र का नाम यहाँ पे भरना होता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका सेंटर होगा उस स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ भरना होता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड में। ठीक है, एडमिट कार्ड आ चुका है, डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करना है उस पर हम वीडियो बना दिए। आपको बता दें, यह यूपी का OMR शीट है। तो जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से हैं वह इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे OMR शीट को भरना है। थोड़ा बहुत आपके OMR शीट में चेंज हो सकता है। तो यह यूपी का ओरिजिनल OMR शीट है और देखिए इसमें आपको क्या क्या भरना है, कैसे भरना है। तो सबसे पहले केंद्र का नाम, ये कहाँ से मिलेगा आपको, आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम यानी विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम इसमें भरना है। ये भी आपके एडमिट कार्ड पे भी रहेगा और आपका ही नाम है तो आपको ज़रूर पता होगा। फिर भी एडमिट कार्ड में जो स्पेलिंग दिया हुआ आपके नाम का उसी अनुसार भरिएगा और कैपिटल लेटर में भरिएगा। फादर्स नेम भी आपको भरना होगा यानी पिता का नाम भी भरना होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिया गया है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या है इसमें निर्देश, चलिए इसको आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले दिया है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि पत्रक को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाया जाए। यानी कि जो OMR शीट आपको मिलेगा उसको आपको मोड़ना नहीं है और उस पर कोई अन्य चिन्ह भी नहीं लगाना है, यानी कि कुछ भी लिखना नहीं है एक्स्ट्रा। जो इसमें कह रहा है भरने के लिए बस उतना ही लिखना है। लिखने व भरने के लिए केवल नीला यानी ब्लू, काला यानी ब्लैक, बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। यानी जो कलम का प्रयोग अभी आप स्कूल में लिखने के लिए करते हैं वही पेन का प्रयोग करना है। तो या तो आप नीला का कर सकते हैं या काला का कर सकते हैं। आपको बता दें काला का अच्छा रहता है, तो काला पेन का ही प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद जो है, जो गोला दिया रहेगा उसको आपको जो है पूरा भरना है। अधूरा अगर भरेंगे तो वह उत्तर अमान्य हो जाता है। आगे बताएंगे कैसे भरना है। प्रवेश पत्र पर अंकित 7 अंकों का अनुक्रमांक, यानी आपका जो रोल नंबर होगा वह 7 अंकों का होगा, जो आपके एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा। तो OMR पत्रक के अनुक्रमांक कॉलम में भरे एवं दर्शाए गए। चलिए आगे आपको बता देंगे कैसे करना है। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक रहता है। व्हाइटनर और का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर किसी भी स्थिति में अगर कोई उत्तर गलत हो जाता है तो उसको सुधार करने का प्रयास नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट उसको मिटाने का प्रयास करते हैं, ये सब गलत है। खुरचना मिटाना ये सब गलत है, वो अमान्य हो जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना है। उसके बाद जो है, सही उत्तर के लिए एक ही विकल्प को आपको भरना है। 4 विकल्प रहते हैं तो एक ही विकल्प को भरना है। अगर आप 2 या 2 से अधिक में लगा देते हैं, 1 से अधिक में जैसे ही लगाते तो वो गलत ही माना जाता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे आपको क्या भरना है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, ये जैसे उत्तर लिख रहे हैं, जैसे ये 4 ऑप्शन है, तो आप अगर सही का निशान लगा देते हैं इस तरह से तो ये गलत तरीका है। इस तरह से अगर गलत करते हैं तो ये भी गलत है। आधा रंगे है तो वो भी गलत, बीच में खाली छोड़ दिए ये भी गलत है। तो सही विधि क्या है, इस तरह से गोला लगाना। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा जो है पूरा घर को रंगना होगा, तब जा कर के ये सही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको भरना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ देखिए 1 नंबर में आपको रोल नंबर भरना है। कितने अंक का रोल नंबर होगा आपका, 7 अंकों का। यहाँ पे एग्जाम्पल दे करके बताया गया है, ये चीज़ आपको नहीं भरना है। आपके एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दिया है उसको यहाँ पे एक बॉक्स में एक संख्या को लिखना है। ठीक है, तो लिख देने के बाद आपको उसके नीचे जो ये गोला दिया हुआ इसको रंगना भी। जैसे इसमें 1 लिखा है तो एक इसमें देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है, तो इसमें हम 1 लिखे तो 1 को यहाँ गोला भी करेंगे। ठीक है, इसमें 0 लिखा है तो 0 को गोला किया, 1 लिखा है तो 1 को, 6 लिखा है
तो 6 को गोला किया। तो इसी तरह से आपको भी वो मार्कशीट में करना है। उसके बाद भरने के लिए रहेगा यहाँ पे सेक्स यानी लिंग। तो लिंग में आप अगर लड़का है तो इसमें मेल लिख देंगे, अगर लड़की है तो फीमेल लिख देंगे, ठीक है। और जो भी लिखेंगे, जैसे अगर आप मेल लिखेंगे तो इस वाले बॉक्स में इस तरह से गोला करेंगे, और फीमेल लिखेंगे तो नीचे वाले बॉक्स यानी 2 नंबर में गोला करेंगे। उसके बाद देखिए 3 नंबर में भरने के लिए एरिया यानी क्षेत्र। इसमें क्या है कि अगर आप शहर में रहते हैं तो इसमें गोला करेंगे, और इसमें ऊपर इस बॉक्स में लिखेंगे भी अर्बन, ठीक है। यहाँ से आप स्पेलिंग देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर गाँव में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे रूरल लिखेंगे, ठीक है। और इस वाले बॉक्स में आप गोला भी करेंगे। तो ये दोनों काम आपको करना है। अब जाति की बात आती है तो इसमें देखिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो आप जिस श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना भी है। जैसे अगर आप जनरल में आते हैं तो इसमें लिख दिया जनरल। अगर आप मान लीजिए अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो इसमें SC भर देंगे, ठीक है। अनुसूचित जनजाति तो ST भर देंगे। तो इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो OBC लिख सकते हैं, या अदर बैकवर्ड क्लास OBC इसमें लिख दीजिएगा, और इसमें गोला भी आपको करना है। 4 चीज़ हो गया। 5वां चीज़ है चुनौतीग्रस्तता की स्थिति, ठीक है। अगर आपको चलने में परेशानी है तो इस तरह से इसमें गोला करना होगा, और इसमें लिखना भी होगा क्या प्रॉब्लम है, यानी ये विकलांग के लिए है। अगर आप विकलांग है तब जो भी आप में कमी हो उसको यहाँ पे बॉक्स में रंग सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ से देख करके, ठीक है। और अगर आप विकलांग की श्रेणी में नहीं आते हैं तो यहाँ पे नन वाला लिखकर इसमें लिख दीजिएगा नन, और यहाँ पे गोला 5 नंबर में कर देना है। तो ये 5 चीज़ हो गया भरने के लिए। उसके बाद देखिए यही 5 चीज़ आपको भरना है। और एक और चीज़ लास्ट में यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, इसमें आपको साइन करना है। जिस प्रकार आपने एडमिट कार्ड में किया था या फॉर्म भरते समय किया था उसी प्रकार से आपको यहाँ साइन करना है। तो बस यही 6 चीज़ भरने के लिए है। उसके बाद यहाँ देखिए ये हो गया आपको बताने समझाने के लिए, यहाँ बता दिए हैं किस प्रकार से है। यहाँ पे आपको रहेगा असली मार्कशीट यहाँ से शुरू होता है। तो ऊपर आपको समझा दिए किस प्रकार से भरना है, वही सब चीज़ यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ आपको खुद से भरना होगा। और यहाँ आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। 180 नंबर का यहाँ पे दिया गया है। टोटल 180 प्रश्न होते हैं, तो 180 नंबर का। इस बार लिखना कैसे है, पहले जो मार्कशीट होता था उसमें क्या होता था कि 1 नंबर दे दिया, उसके आगे बॉक्स रहता था, 1 नंबर का आंसर 4 है तो आपको 4 लिखना होता था। इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस बार जैसे 1 नंबर का आंसर अगर यहाँ पे 4 है तो 4 वाला बॉक्स में आपको गोल करके ये रंगना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा परेशानी हो रहा है क्योंकि मोबाइल पर कर रहे हैं, आपको सही से गोला करना है, ठीक है। जैसा ऊपर बताए थे इस तरह से आपको गोला करना है, ठीक है। इस तरह से गोला कीजिएगा, पूरा अधूरा नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से आपको टोटल 180 प्रश्न का रहेगा। तो जैसे ही जो भी प्रश्न का जो आंसर हो, 50 नंबर का जो भी आंसर हो, तो इस तरह से आप बनाइएगा। एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना है कि आपको जैसे मान लीजिए 1 नंबर प्रश्न नहीं आता है तो आप बैठे मत रहे, दूसरा नंबर प्रश्न पढ़े। अगर दूसरा आता है तो दूसरा बनाए, तीसरा आता है तीसरा बनाए, ठीक है। आप जब देखें कि कम से कम 50 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लें उसके बाद रंगना शुरू कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक प्रश्न बनाते हैं और फिर उसको रंगने लगते हैं। ऐसे करने में क्या होता है, अधिक समय बर्बाद होता है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, 50 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर लेना है और उसके बाद रंगना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन सॉल्व करके रंगेंगे तो हो सकता है समय न मिले, तो इसलिए आप कम से कम 25-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लें और उसके बाद रंगना स्टार्ट करें। फिर 25 क्वेश्चन रंग लिए, उसके बाद जो है फिर 25 सॉल्व करेंगे, फिर रंगेंगे। ये आपको ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा फिर रंगिएगा, यानी एक बार में 10-20 करके रंगिएगा। ऐसे एक रंगिएगा एक बनाइएगा तो ऐसे में दिक्कत होता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही सब चीज़ मार्कशीट में भरना होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट आउट निकाल करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।